A very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes. In class 12th commerce subject economics, we were discussing about the foreign exchange rate determination. And this concept we have already covered the concept regarding the flexible exchange rate system. What is the meaning of flexible exchange rate system and how can it be determined? In our previous classes, we have discussed that the exchange rate which is determined by the free market forces, that is the demand and supply of forex in the forex market, is the flexible exchange rate system, where there is a positive relationship between the exchange rate and the supply of foreign exchange, and when there is a inverse relationship, or where there is an inverse relationship between the exchange rate and the demand for forex in the forex market. And the equilibrium will struck where the demand for forex and supply of forex become equal to each other. इस चीज के बारे में अपन अपना डिस्कशन अपने प्रीवियस क्लासेस में कर चुके थे. उसके एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन को भी अपन ने कवर किया था. एप्रिसिएशन का मतलब था इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी in a reference to the foreign currency due to change in the market forces. जब आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हो जाए या फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाए, इन दोनों कारणों की वजह से या तो डिमांड कम हो जाए या फिर सप्लाई बढ़ जाए, तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. इस चीज को यहां देखिएगा, ये OX एक्सिस है, ये OY एक्सिस है. यहां आपने एक्सचेंज रेट लिया था, यहां आपने क्वांटिटी ऑफ फॉरेक्स लिया आपने. हमें ये पता है कि ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी द इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम होगा. अब अपन कहते हैं कि डिमांड कम हो जाती है, डिमांड अगर कम हो जाएगी तो भी इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा, और सप्लाई अगर बढ़ जाए तो भी आपके पास में एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा. यानी कि डिमांड का कम होना और सप्लाई का बढ़ना दोनों ही किसके कारण है, एप्रिसिएशन के. एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. ठीक है. अब इसी तरीके से यहां देखिएगा, अगर बात करें डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन के बारे में अपन डिस्कशन किया था कि भाई decrease in the value of domestic currency in reference to the foreign currency due to increase in the demand of forex and a decrease in the supply of forex. या तो डिमांड इंक्रीज कर जाए या सप्लाई डिक्रीज कर जाए. जैसे देखिएगा OX एक्सिस, OY एक्सिस, यहां पर लीजिएगा क्वांटिटी ऑफ फॉरेक्स, यहां पर लीजिएगा एक्सचेंज रेट. ये आपका इनिशियल डायग्राम, डिमांड सप्लाई, दिस वन इज इक्विलिब्रियम. अब अपन कहते हैं डिमांड बढ़ जाए, या तो डिमांड आपकी बढ़ जाए, डिमांड बढ़ते डिमांड राइटवर्ड जाएगा, या फिर सप्लाई आपका कम हो जाए. पहले डिमांड बढ़ने का कारण देखिएगा, डिमांड अगर बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस अपवर्ड चली जाएगी, और सप्लाई अगर कम हो जाए, सप्लाई कम होते ही लेफ्टवर्ड आएगा, यानी कि एक्सचेंज रेट फिर भी बढ़ जाएगा. यहां पर एक्सचेंज रेट ने फॉल किया था, यहां एक्सचेंज रेट ने राइज किया है. एक्सचेंज रेट का राइज करना हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम करेगा, यानी कि यहां पर आएगा डेप्रिसिएशन. क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. यानी कि यहां पर रीजन बताया, या तो डिमांड बढ़ गई या फिर सप्लाई कम हो गई. क्वेश्चन में केवल इतना नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा इनका इंपैक्ट पूछेगा. क्या पूछेगा, इंपैक्ट. अब इंपैक्ट को समझिएगा, अगर आपके पास एक्सचेंज रेट फॉल कर जाता है, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टेंड्स टू राइज. चीज को समझिए. मान लीजिएगा कि $1 की वैल्यू 70 रुपये है, 70 रुपए. ठीक है, तो एक्सचेंज रेट बनाने के लिए अपन क्या करेंगे कि ₹1 की वैल्यू क्या हो जानी है, $1/70 हो जाएगी. यह तो एक्सचेंज रेट है. अब अपन ने कहा कि इन केस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन डिमांड,
ड्यू टू दिस कंडीशन द एक्सचेंज रेट विल फॉल। एक्सचेंज रेट फॉल कर जाएगा। जब एक्सचेंज रेट फॉल करेगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रिशिएट होगी। अप्रिशिएट होने का मतलब अब कंडीशन क्या आ जाती है कि उसी $1 के लिए आपको 60 रुपये ही पे करना पड़ता है, जिसके लिए पहले आप 70 रुपए पे करते थे, आज उसके लिए आपको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, 60 रुपये पे करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो आपकी करेंसी 10 रुपए से बढ़ गई। पहले भाई $1 परचेज करने के लिए 70 रुपये पे करना पड़ता था, आज $1 पे करने के लिए 60 रुपये पे करना पड़ता है। तो एक्सचेंज रेट कम हो गई आपकी और आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब करेंसी की वैल्यू बढ़ने का इफेक्ट देखिएगा। इफेक्ट देखेंगे 4 चीजों पर। 4 चीजें किस किस पर, एक्सपोर्ट्स पर, इंपोर्ट्स पर, इन्वेस्टमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 चीजें हैं। इन चारों चीजों पर अपन इसका इफेक्ट देखते हैं। देखिए, अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाती है, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। नाउ आर एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स बिकम कॉस्टलियर फॉर द पीपल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग बाहर से हमारे से सामान खरीदते थे, उनके लिए हमारा सामान महंगा हो जाएगा। जब उनके लिए हमारा सामान महंगा हो जाएगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या करने लगेंगे, कम होने लगेंगे। एक्सपोर्ट्स क्या होने लगेंगे, देयर विल बी अ फॉल इन द एक्सपोर्ट्स। व्हाई? because when our domestic currencies value appreciated, the bills or the values of goods and services for the people from rest of the world tends to rise. उन लोगों के लिए हमारे गुड्स की वैल्यू बढ़ने लगेगी। जब उन लोगों के लिए हमारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू बढ़ने लगेगी, then our economy now will become the costlier one for them. उनके लिए हमारी इकोनॉमी costlier one बन जाएगी पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में उनके लिए हमारी इकोनॉमी costlier हो जाएगी, तो उनकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो अपन ये कहते हैं कि भाई पहले मान लीजिए किसी एक गुड के बारे में बात करते हैं, उस गुड की वैल्यू थी $100। कितनी थी, $100। उस $100 के लिए अपने को 70 रुपए के हिसाब से 7000 पे करना पड़ता था। आज वही गुड मुझे 6000 में मिल जाएगी, इनके पर 1000 रुपये उसकी वैल्यू कम हो गई ना। प्रति 1000 रुपए उस गुड की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सामान ज्यादा मंगाएंगे, इनकी इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट्स विल इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग बाहर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास में 7 लाख रुपए हैं, मुझे बाहर इन्वेस्ट करना है, या 4,20,000 ले लेते हैं एक बार के लिए। 4,20,000 रुपये है मेरे पास में, मुझे इस रुपये को बाहर इन्वेस्ट करना है। जब बाहर इन्वेस्ट करूंगा तो इसमें मुझे कितने डॉलर्स की होल्डिंग दी जाएगी, तो आप इसको डिवाइड करते थे 70 से, यानी कि $6,000 की होल्डिंग मुझे दी जाती थी। $6,000 की होल्डिंग मुझे दी जाती थी। लेकिन अब वही 4,20,000 में, अब वही 4,20,000 जब 60 रुपये ईच हो जाता है, 60 रुपए ईच हो जाता है, तो अब मैं कितने डॉलर्स की होल्डिंग ले पाऊंगा, अब मुझे $7,000 की होल्डिंग मिलेगी ना। इसका मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाएंगे, बाहर बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या हो जाएगा, रेज करेगा। और बाहर वालों के लिए यहां पर इन्वेस्टमेंट करना महंगा हो गया, क्योंकि उनकी रियल इनकम कम हो जाती है। जब उनके लिए हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना महंगा हो जाएगा, तो उन लोगों के इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन के साथ साथ में इन पर इफेक्ट पूछेगा। एक्सपोर्ट विल फॉल, इंपोर्ट विल राइज, इन्वेस्टमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्रीज, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट जो बाहर किए जाते हैं इंक्रीज करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल डिक्रीज, वो डिक्रीज करेगा। इसी तरीके से यहां देखिएगा, अगर डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता है तो डेप्रिसिएशन के केस में क्या होना है, यहां पर भी इफेक्ट उन्हीं पर देखिए, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन चारों के बारे में देखते हैं। अब देखिएगा इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट इज राइजिंग, द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग। इट डायरेक्टली मींस आवर इकोनॉमी विल बिकम द चीपर वन
फॉर द पीपल ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर के लोगों के लिए हमारी इकोनॉमी चीपर इकोनॉमी है। जब चीपर इकोनॉमी है तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, वो लोग हमसे सामान ज्यादा खरीदेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। और ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी व्हेन देयर इज अ फॉल इन द परचेजिंग पावर पैरिटी, हमारी करेंसी की रियल वैल्यू के कम हो जाने से हम लोग क्या करेंगे, बाहर का सामान कम खरीद पाएंगे, यानी कि इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा सेम इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे लिए कॉस्टलियर हो गया, तो हम लोग बाहर भी इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, कम करेंगे। और बाहर वालों के लिए हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना क्योंकि चीपर हो गया, सस्ता हो गया, तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा करेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को अपने को गो थ्रू करना है। पहले तो एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिर एप्रिसिएशन का इफेक्ट इन फैक्टर्स पे क्या आएगा, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट इन फैक्टर्स पर क्या आएगा। और एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, हाउ वुड द एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विल अफेक्ट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, तो अपन कहते हैं कि देयर विल बी नो इमीडिएट इफेक्ट ओवर द नेशनल इनकम फ्रॉम एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि एक्सचेंज रेट के बढ़ने का या एक्सचेंज रेट के कम होने का आपके नेशनल इनकम पर किसी तरह का कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आता है। लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट आएगा वो देखिएगा। लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आने के लिए अपन कहते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं डेप्रिसिएशन का, यानी कि एक्सचेंज रेट के बढ़ जाने का। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो इसका इफेक्ट यहां देखो क्या आएगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, इंपोर्ट्स कम होगा। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा तो इफेक्ट देखिएगा कि हमारा जीडीपी का फॉर्मूला C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्स प्लस की वैल्यू है, इंपोर्ट्स माइनस की वैल्यू है। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ता है और इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट कम होता है, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा आपका। जब नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसका मतलब देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सचेंज रेट एंड द नेशनल इनकम इन द लॉन्ग रन, यानी कि लॉन्ग टर्म में इसकी एक पॉजिटिव रिलेशनशिप देखी जाएगी। अब इसको यहां पर देखिएगा, अगर एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो अगर एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता है तो एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट्स कम इंपोर्ट ज्यादा, तो नेट इंपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि माइनस की वैल्यू बढ़ जाएगी। माइनस की वैल्यू बढ़ते ही जीडीपी की वैल्यू कम हो जाएगी, जीडीपी की वैल्यू कम होते ही नेशनल इनकम की वैल्यू भी डेप्रिशिएट करेगी, नेशनल इनकम कम, आउटपुट कम। इसका मतलब सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है। क्या आ सकता है, इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है। तो एक चीज याद रखिएगा, ये चारों फैक्टर तो रहेंगे, उसके साथ साथ में एक्सचेंज रेट और नेशनल इनकम के बीच डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, शॉर्ट रन में कोई इफेक्ट नहीं, लॉन्ग रन में पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगी। लॉन्ग रन में क्या रहेगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, एक्सचेंज रेट कम होगा तो नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां तक का टॉपिक आप कवर करें। In case of any query, you may send your queries to me on WhatsApp. Thank you. Have a good day.